कि यहाँ शिकार करना है, तो नीचे उन्होंने खरगोश का शिकार किया। ओके। शिकार करने के बाद में देखते हैं कि पहाड़ी के ऊपर धुआं निकल रहा है, तो यहाँ आते हैं। जी ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਮੀਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਥਾਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। या देखते हैं कि मेरा खाना है। थाली आ गई है। पनीर पनीर, आलू की सब्जी है, आलू की सब्जी, दाल है, स्वीडिश, गुलाब जामुन, प्याज, रायता। तीन चपाती हैं। इनफ है। करो स्टार्ट, कर दो स्टार्ट। कहाँ से शुरू करूँ कितना? यमन अच्छा है। श्रीनाथ मसाला डोसा रेस्टोरेंट। ये है भाई सिटी पैलेस का दरवाजा। सिटी पैलेस। हाँ जी, हाँ जी दीदी आप अंदर जाके लेफ्ट में लगा दो। बड़ी हो गया स्टार्ट। सिटी पैलेस देखो, बहुत है यार की बोर्डिंग नहीं गाड़ी में कितने मेरी गाड़ी। चलो 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 I don't know. नहीं कपड़े कितना मजा आता है कि नहीं है ना, पता देख के पता लगता है। यार बहुत देखो ना कितना पुराना है, कितना पुराना है ना गगन ये। अंदरों बहुत देखो कितना सारी शॉप्स है अलग-अलग। सबसे बड़ा पैलेस है और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है। नाम पहला जो है वो मैसूर पैलेस है, जो कर्नाटक के अंदर है, दूसरा ये है। इस पैलेस को महाराणा उदय सिंह जी ने स्टार्ट किया था 1559 के अंदर, लेकिन इस पैलेस को 22 राजाओं ने मिलकर बनाया। सभी राजाओं ने अपने शासनकाल में थोड़ा थोड़ा पार्ट जोड़ते गए और ये 400 साल में कंप्लीट हो। 400 साल भी। इस पैलेस को 3 भागों में बांटा गया है। म्यूजियम है, 2 होटल है और प्रेजेंट किंग का रेजिडेंस है। तो ये राजा का महल है, वो रानी का महल है। ठीक है, ये वो वाला वो रानी का है, ये राजा का महल है। सेम मुद्दे जैसे हाँ सेम जैसे। इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, देख सकते हैं। इसको देख सकते हैं। आगे की तरफ जो होटल है उसका नाम है शिव निवास पैलेस होटल और फतेह प्रकाश पैलेस होटल। उन दोनों होटल के बीच में अभी के राजा रहते हैं, जिनका नाम है अरविंद सिंह जी। अब जो रहते हैं, अभी जो रहते हैं, क्या नाम है? अरविंद सिंह जी। अरविंद सिंह 76 ईयर ओल्ड है। उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां, 1 लड़का है। सबकी शादी हो चुकी है। लड़कियां दूसरी रॉयल फैमिलीज में रहती है अपने हस्बैंड के साथ में, लड़का इन्हीं के साथ रहता है। ठीक, उनका नाम क्या है? कुंवर लक्ष्यराज सिंह जी। कुंवर लक्ष्यराज सिंह जी, लक्ष्यराज सिंह। जो भी गए थे। हाँ भी गए थे वो, अपन ने देखा था। चलो चलो चलो। ये देखिए, ये राजा का महल का मेन एंट्रेंस है और जनरली मेन एंट्रेंस के ऊपर हमेशा गणेश जी की मूर्ति रहती है। हाँ जी, मैदान हो जाओ। मूर्ति है 400 साल पुरानी है और मार्बल की बनी हुई सिंगल स्टोन। और ये जो कांच का 1620 की मूर्ति है यहाँ पर, जो इंग्लैंड साइड विक्टोरियन टाइल्स कहलाती है, 1930 की है। कौन सी? 1620 में लगाई थी दोनों। विक्टोरियन टाइल्स 1930 की है। मानो भोपाल सिंह द्वारा लगभग है। ओके। तो इंग्लैंड साइड की ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है, ये भी 400 साल पुरानी है। गॉडेस ऑफ वेल्थ। सबसे पुराना कोर्टयार्ड है, इसको राय आंगन कहते हैं। महाराणा उदय सिंह जी ने इसको बनाया था 1559 के अंदर। उस समय उन्होंने 3 रूम बनाए थे और एक मंदिर बनाया था।
जब महाराणा उदय सिंह जी यहाँ शिकार करना है तो नीचे उन्होंने खरगोश का शिकार किया। ओके शिकार करने के बाद में देखते हैं कि पहाड़ी के ऊपर धुआं निकल रहा है, तो यहाँ आते हैं, यहाँ एक साधु से मिलते हैं। ओके साधु उनको एडवाइस करता है कि तू तेरा पैलेस इस पहाड़ी से स्टार्ट करता है तो तेरी जो डायनेस्टी है वो वर्ल्ड फेमस होगी। ओके इसीलिए उन्होंने पैलेस को यहाँ से स्टार्ट किया। जब काम चालू हुआ तो साधु ने ये जगह छोड़ दी, तो उसकी याद में फिर ये मंदिर बनाया गया। ओके राज तिलक जो होता था यही होता था, रास्ते आखिर राज तिलक हुआ था 1930 के अंदर। 1947 में इंडिपेंडेंस हो गया तो सारा खत्म हो गया। ये जो रूम है ये महाराणा प्रताप को डेडिकेट किया हुआ है। यहाँ पे महाराणा प्रताप की 2 तलवार है, भाला है, शील्ड है, कवच है। टोटल जो वेट था वो 35 किलोग्राम था। तो 35 किलोग्राम से बॉडी के ऊपर कैरी करके चलते थे। आइए अपन देखते हैं। चलो भाला है, शील्ड है। टोटल जो वेट था वो 35 किलोग्राम था। तो 35 किलोग्राम से बॉडी के ऊपर कैरी करके चलते थे। अभी नवरात्रि होती है, 9 दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, सारे ओरिजिनल अस्त्र शस्त्र हैं। ये तीर कमान है जो भीलों द्वारा यूज़ किए जाते थे। मंदिर था जिनके आशीर्वाद से महल चालू हुआ था। फाउंडेशन स्टोन यही रखा गया था 1559 के अंदर। पैलेस यहीं से स्टार्ट हुआ। तो वो छोड़ के चले गए थे ना जगह। हाँ, जगह साधु ने जब जगह छोड़ दी उनकी याद में फिर ये मंदिर बनाया गया। इनका नाम था प्रेम गिरी गोस्वामी जी। फाउंटेन, ये फाउंटेन है, ये भी ये सिंगल पीस का बना हुआ है। ये भी ये पूरा उदयपुर दिखता है आपको। अब अपन देखेंगे एलिफेंट फाइटिंग कहाँ होती थी वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये पेड़ दिखाई देता है, इसके पास में जो दीवार है यहाँ पे एलिफेंट फाइटिंग हुआ करती थी। एक एलिफेंट दीवार के इस तरफ खड़ा रहता था, एक एलिफेंट दीवार के उस तरफ खड़ा रहता था। फिर एक दूसरे को सूंड से खींचते थे, लाइक ए टग ऑफ वॉर। जो हाथी दीवार को छू लेता था वो हार जाता था। ये जो बीच वाली दीवार को जो छू लेता हाँ, था ना, वो सामने फोटो देखिए, आपको इजी हो जाएगा उसके लिए। वो देखो सामने। वो देखो वो सामने वो मूर्ति है, सारे जो बना हुआ है वो सेम नहीं, ही आप है, इधर देखिए मेरे कुछ पास, वैसे। वो देखिए सामने, इधर आइए। ये देखो, ये देखिए आप। ये रियल फोटो है ये रोल फोटोग्राफ है 1951 का। अच्छा बंदे भी बंदे हैं ना बेचो दे। हाँ ऑब्वियसली। ये देखिए, इस हाथी ने दीवार को छू लिया, ये हार गया, ये जीत गया। लास्ट जो फाइटिंग हुई थी 1951 के अंदर हुई थी, वो 1951 का फोटोग्राफ है। ये देखिए आपको पूरा शिप जैसा लगता है। ये शिप है नहीं, ये सिटी पैलेस है। ये सिटी पैलेस है। यही बना ना। अभी अपन यहाँ हैं, ठीक है। ये राजा का महल है, ये रानी का महल है। ये म्यूजियम है, अपन विजिट कर सकते हैं। यहाँ 2 होटल है, शिव विलास होटल है, फतेह प्रकाश पैलेस होटल है। अभी के राजा यहाँ रहते हैं। ठीक है। जवानी है दीवानी की शूटिंग इस जगह पे, धड़क की शूटिंग इस जगह पे, रामलीला की शूटिंग इस जगह पे। सीलिंग, हाँ, ऊपर हो तो ये सीलिंग। इसको म्यूरल पेंटिंग कहते हैं। डायरेक्ट दीवार के ऊपर बनी हुई है। 200 ईयर्स ओल्ड है अप्रॉक्स। ये महाराणा भीम सिंह जी ने बनवाई थी। महाराणा भीम सिंह जी का रूलिंग टाइम था 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स के अंदर जो भी उन्होंने एक्टिविटी की उसकी सारी पेंटिंग्स बनी हुई है। ये एक तरह से एल्बम है। यहाँ आप देखते हैं एनिमल फाइटिंग्स बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे राजा 16 रानियों के साथ में होली खेल रहे हैं। ये 16 रानियां थी। हाँ जी, हाँ जी। ये ट्रेडिशनल डांस घूमर है, सर्कल डांस कोने में। ये जगदीश मंदिर है और ये एकलिंग जी का मंदिर है, हमारा राजा के इष्ट देव है, ठीक है। कोने में वो उधर पोलो गेम है, वो 2 आइलैंड है, जगमंदिर लेक पैलेस। चारों कोनों में अलग अलग गॉड एंड गॉडेस हैं। वो ब्रह्मा जी हैं, इधर विष्णु हैं, ये शिवा है। जरूर बने हैं। हाँ जी, हाथी सिंबल ऑफ द गुड लक, दैट्स व्हाई। मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे, आप बताओ इस पेंटिंग के अंदर कितने भालू हैं? इस पेंटिंग के अंदर एक ही भालू है, उसकी एक्टिविटीज है वो। सही बात है, सही बात है। पहले वो इधर से आया यहाँ फिर गोली लगी, फिर मर गया। हाँ। लिखा हुआ है शूटिंग है बैर। जनरली लोग आप बोलते हैं 5 भालू हैं, लेकिन एक ही है ये। इंटेलिजेंट है भैया, इंटेलिजेंट एक्चुअली। दैट्स व्हाई वी आर टीचर। दैट्स व्हाई यू आर टीचर। टीचर आप? हाँ। क्या पढ़ाते हैं? का नाम था सामल दास। उन्होंने यहाँ बैठ के मेवाड़ का इतिहास लिखा था, जिसको वीर विनोद कहते हैं, ठीक है। ये वो सज्जन सिंह जी का। हाँ,
वो पंखा जो देखते हैं केरोसिन से चलता था, हाँ स्टीम फैन। कैरोसिन कहाँ है पंखा? ठीक है, स्टीम फैन है ये। हाँ ये वहाँ भी देखा है जैसलमेर में हाँ भी। जी, हाँ जी। बट वो भी ये टाइल्स चाइना से आई थी, ये हॉलैंड से आई थी। माड़ी मोटी टाइलां नहीं सिलवाई दी। अब अपन 5 मिनट यहाँ रुकेंगे। जो गेस्ट आते थे उनसे मीटिंग करते थे। ये 1973 तक ये यूज़ हुआ है। बीच में रानी बैठती थी, साइड में गेस्ट को बिठाते थे। ये पंखा है, केरोसिन से चलता था, स्टीम फैन है। सिगड़ी सर्दी के दिनों में काम आती थी। इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, कोयला जला के कमरे को गर्म किया जाता था। ये जो शैंडिलियर आप देखते हैं, ये इंग्लैंड से आया था। पहले इसमें दिए जलाते थे, जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो इसमें बल्ब लगा दिए गए। ठीक है। बग्गी है ये, बग्गी चांदी की है। ये दूजा किसी बच्चे दे पाल की है चांदी दी है भी किसी बच्चे दी है। ये जो लेक देखते हैं इसका नाम है पिछोला। हाँ जी। पैलेस के पीछे है इसलिए इसको पिछोला कहते हैं। यहाँ पे एक पिछोली गांव भी था पहले, इसलिए इसको पिछोला कहते हैं। ठीक है। वाइट कलर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसका नाम था जगनिवास। इसको महाराणा जगत सिंह जी ने बनाया था 18वीं सेंचुरी के अंदर। फिर 1960 ताजमहल ताज, हाँ, 1965 के बाद में इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी ये होटल है, ताज लेक पैलेस कहलाती है। हाँ, ताज पैलेस। राजा की है, ताज को लीज पे दिया हुआ है। सामने जो होटल दिखती है, अभी यहाँ राजा नहीं ना जाते। नहीं अभी नहीं जाते। वो सामने बहुत दूर है। वो दिख रही है येलो कलर की बिल्डिंग, ओबेरॉय उदयविलास होटल है। ये जवानी है दीवानी की शूटिंग उसी जगह पे हुई है। ओके। गगन